वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के पहले पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं, तो आज से इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5। निर्देश है 1 से 5 के लिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स बेस्ड ओनली ऑन द पैसेज गिवन। आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है ना, इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है और आपको विकल्पों में से ना अल्टरनेटिव्स जो है उसमें से वही उत्तर चूज करना है जो पैसेज के आधार पर हो। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड, टॉक एंड डिस्कोर्स, है ना। ये लाइन ये बोल रहा है कि आपको किताब मतलब कोई भी चीज़ जो पढ़ना है इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप उसमें कॉन्ट्राडिक्ट या कंफ्यूज कर लीजिए, या तो इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप तुरंत भरोसा करिए और मान लीजिए, है ना। आपको इसलिए भी नहीं पढ़ना है कि आप उसे पढ़ करके किसी से डिस्कशन कीजिए, है ना। बट टू वेग एंड कंसिडर, मतलब पहले आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि आप किसी चीज़ को परखिए, उसको तौलिए, है ना। वेग का मतलब होता है तौलना या परखना। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी स्वैल्यूड एंड सम फ्यू टू बी स्यूड एंड डाइजेस्टेड, दैट इज। देखिए, कुछ किताब ऐसी हैं जिनको क्या करना है, आपको ना टेस्ट करना है। टेस्ट का मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। कुछ ऐसे हैं जिनको एकदम सॉलिड निकल जाना है और कुछ तो ऐसे जिनको चबा चबा के डाइजेस्ट करना है। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कुछ किताब एकदम लगन के साथ पढ़नी होती है, कुछ ऐसे हल्का फुल्का पढ़ना होता है। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए, सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, अदर टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, है ना। सम फ्यू टू बी रीड होली विद डिलीजेंस एंड अटेंशन। आगे यही जिक्र भी किया गया कि कुछ किताब को सिर्फ पार्ट्स में पढ़ना है ना, कुछ को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ नहीं पढ़ना है ना। क्यूरियसली मतलब दिलचस्प, है ना। एंड सम फ्यू, और कुछ ऐसी है ना जिनको पूरी तरीके से एकदम डिलीजेंस मतलब लगन और ध्यान के साथ पढ़ना है। सम बुक्स में आल्सो बी रीड बाय डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स। और कुछ किताब को तो ऐसे पढ़ना है ना जो जिसका निष्कर्ष किसी ने लिखा है, बट that will be only in less importance augment and the manner sort of books, है ना। ये manner sort of books के साथ होना चाहिए। else distilled books are like a common distilled water, है ना। जो distilled book होता है वो distilled water की तरह होता है। flashy things, reading makes a man full, मतलब full man, जो reading है एक complete व्यक्ति का निर्माण करता है। conference a reading man and writing to extract man, है ना। आगे है एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट्स लिटिल, मतलब अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा लिखता है, ही हैड नीड हैव अ गुड मेमोरी, मतलब उसके पास ना अच्छी मेमोरी होनी चाहिए। इफ ही कन्फर्स लिटिल, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट। फिर आगे है एंड इफ ही रीड्स लिटिल, अगर वो थोड़ा पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मस्ट कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डथ नॉट, है ना। आगे हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, जो इतिहास से मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। पोएट्स विटी, है ना, जो कवि है उनको विटी बनाते हैं। द मैथमेटिक्स स्टेबल, है ना, और सब्टेबल, है ना। इसके बाद आगे क्या है, नेचुरल फिलोसफी डीप, मोरल ग्रेव, आयोजिक एंड थेरोटिक, एबल टू कंटेंट, है ना। मतलब ये पूरा का पूरा पैसेज दिया। देखिए, इस पैसेज को आप बार बार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया, है ना। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देखिए, हाउ मस्ट बी अप्रोच द मैनर सॉर्ट अप बुक, मतलब जो सॉर्ट अप बुक है ना उसको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो आपने देखा था जो सॉर्ट अप बुक, देखिए सॉरी यहाँ माफ कीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे मिनर है ना। व्हाट मस्ट बी अप्रोच द मिनर सॉर्ट अ बुक। मिनर का मतलब ये होता है ना, अगर मिनर की बात करें तो ऐसे समझिए, मान के चलिए ना कोई तुच्छ स्टैंडर्ड की किताब है, मतलब घटिया। यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे घटिया बोलना एकदम उचित नहीं होगा, मतलब जो ऐसी किताब है ना जिसको पढ़ने से विशेष फायदा नहीं, एकदम लंबा सा पूरा किताब लिखा और उसको पढ़ने से विशेष हो नहीं, तो इसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इस पूरे किताब को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसका एक्सट्रैक्ट्स पढ़ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर टू बी रीड बाई डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाई अदर्स, है ना। तो यही इसका सही विकल्प हो जाएगा कि उस पूरे किताब को जो मिनर किताब है, मतलब निम्न श्रेणी की किताब है, या फिर ऐसे समझिए जिससे आपको कम
मतलब ज़्यादा समय में कम ज्ञान मिल रहा है, तो उसमें पूरा किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप उसका एक्सट्रैक्ट पढ़ लीजिए, जो उसका निष्कर्ष है उसको पढ़ लीजिए। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या सेकंड, देखिए व्हाट शुड बी द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रीडिंग, है ना। जो रीडिंग है, रीडिंग का रियल ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो आपने देखा था स्टार्ट में जिक्र किया गया था कि पढ़ना आपको इसलिए नहीं कि किसी चीज़ का आप कॉन्ट्राडिक्ट या कंफ्यूट कर लीजिए, है ना, या फिर इसलिए नहीं पढ़ना है कि किसी चीज़ के बारे में आपको डिस्कोर्स करने का मतलब किसी से बात ऐसा समझिए कन्वर्सेशन करने के लिए सीखना है। आपको पढ़ना इसलिए कि आपको किसी चीज़ को ना तौलने आना चाहिए और उसको समझने आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, ये सही विकल्प नहीं होगा, है ना। टू वेग एंड कंसिडर, तो इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इफ अ मैन रीड्स वेरी लिटिल, अगर कोई आदमी बहुत कम पढ़ता है, व्हाट मस्ट बी प्रिटेंडेड, तो उसके बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए ही मस्ट प्रिटेंड टू हैव अ गुड मेमोरी, है ना। अगर कम पढ़ता है तो गुड मेमोरी की बात है, ऐसा नहीं है ना। आगे ही मस्ट प्रिटेंड टू बी अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, इसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया था। ही मस्ट प्रिटेंड टू नो अ लॉट, उसे अधिक जानना चाहिए। देखिए आपने देखा था ना कैनी वर्ड का इस्तेमाल किया था, मतलब उसे ज्यादा चालाक होना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही विकल्प, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 4, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया, व्हाट इज द मीन बाई कॉन्फ्रेंस, है ना। कॉन्फ्रेंस का मीनिंग क्या होता है। देखिए आपने सुना भी होगा न्यूज में कॉन्फ्रेंस मीटिंग आती है ना, तो कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी मीटिंग जहां पे कन्वर्सेशन मतलब बातचीत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अ मीटिंग वेयर कन्वर्सेशन इज इंपॉर्टेंट, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है, What does some books are to be tested man, है ना। देखिए यहाँ पे टेस्टेड मीन, है ना, मतलब कुछ जो किताब है जो मतलब बोला जा रहा है कि टेस्टेड किया जाना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए टू रीड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, तो डिलीजेंस एंड अटेंशन के साथ ये इसका मतलब नहीं होगा, है ना। टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, है ना, दिलचस्पी के साथ नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी नहीं होगा, है ना। टू बी रीड जस्ट फॉर फन, ये भी नहीं होगा। मतलब टेस्टेड का मतलब है ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको पढ़ना चाहिए, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका एक पैसेज रहा, पैसेज में 1 से 5 प्रश्न होते हैं, है ना, मतलब 5 प्रश्न मिलेगा पैसेज में। तो पैसेज को मैंने एक्सप्लेन किया, है ना। अब ये प्रैक्टिस सेट है तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको ओपन करके नहीं किया, बस ऐसे ऊपर ऊपर से समझाते हुए आपको समझाया, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड, है ना। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्टली पंक्चुएटेड है, मतलब पंक्चुएशन का मतलब होता है कॉमा, है ना, सेमी कॉलन, कॉलन, है ना, फुल स्टॉप, इन सबका सही प्रयोग कहाँ पर है। देखिए रमा रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन हरी वॉच, मतलब रमा को एक फाउंटेन पेन मिला और हरी को एक वॉच मिला। तो देखिए रमा रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन, है ना, हरी वॉच, है ना। देखिए ये सेंटेंस ठीक है, अभी इसको होल्ड करते हैं, ऐसे सही हो सकता है, ठीक है, और भी आगे देख लेते हैं हो क्या सकता है, यही सही है, लेकिन आगे देख लेते हैं। देखिए रमा रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन, देखिए सेमी कॉलन लगा है तो सेमी कॉलन नहीं होगा, है ना, इसमें भी सेमी कॉलन लगा नहीं होगा, यहाँ पे 2 बार कॉमा लगा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कैसे पता चला, क्योंकि जब पहला विकल्प सही मिल गया तो इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं भी होती, लेकिन हमने पूरा एक एक करके डिस्कस किया। अगला प्रश्न है चेंज अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, है ना, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ऑल हिज फ्रेंड लॉब्ड एट हिम, देखिए यहाँ पर ऑल हिज फ्रेंड्स लॉब्ड एट हिम, लॉब्ड यहाँ पे लगा है तो आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के जब पैसिव में देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज होता है। जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका पैसिव में हेल्पिंग वर्ब वाज होता है। तो देखिए किसमें, इसमें वाज नहीं लगा है, ये गलत हो गया। इसमें भी कहीं वाज नहीं दिखा, ये भी गलत हो गया। इसमें भी कहीं वाज नहीं दिखा, ये भी गलत हो गया। ही वॉज लॉक्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, एक्टिव में, और जब पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे तो वाज हमको मिलना चाहिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सबमिट योर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको टाइम का डेटा दिया है ना। अब देखिए जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसका एक निश्चित क्राइटेरिया होता है ना। जैसे मान लीजिए जैसे बोल दिया गया कि 1 तारीख से फॉर्म फिल होगा 30 तारीख तक, तो यहाँ पे एक दायरा बता रहे, समय का एक दायरा बता रहे। जब दायरा बताते हैं तो यहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं, मतलब एक रेंज है ना कि इतने से इतने टाइम में आपको फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे मे के लिए इन लगाएंगे, तो इन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको जो फॉर्म्स फिल करने है ना वो बोलना नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा इन टाइम। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 नंबर का प्रश्न दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेज। जो ये इडियम्स एंड फ्रेज दिया है, स्नेक इन द ग्रास, है ना, स्नेक इन द ग्रास मतलब घास में सांप। तो घास में सांप तो नहीं बोलेंगे, आस्तीन का सांप आपने सुना होगा, है ना। तो जो आस्तीन का सांप है यही इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो आस्तीन के सांप के लिए क्या होता है, जो आस्तीन का सांप होता है छिपा हुआ शत्रु होता है, हिडन एनिमी। तो विकल्प सी हो जाएगा, अ हिडन एनिमी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। राधा सेट
आई एम वेल। राधा ने कहा कि मैं बहुत मतलब मैं अच्छी हूँ। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए राधा सेड, तो इसको सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर इसको सेड को चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो सेड को टेल, टोल्ड, टेल्स इसमें कन्वर्ट करते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो नहीं चेंज करते। तो देखिए राधा सेड दैट, सब में ठीक है। आई एम वेल, देखिए यहाँ पे आई है, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट राधा है तो राधा के लिए आएगा सी, ठीक है। तो राधा सेड दैट, देखिए यहाँ पे सी मिल रहा है तो ये हो सकता है सही, है ना। यहाँ पे देखिए ये वाज है ना, ये नहीं होगा क्योंकि पास्ट में चला गया। सी इज, ये भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आई है तो ये भी नहीं होगा। राधा सेड दैट सी शुड बी वेल, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11 नंबर का प्रश्न क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड। आपको जो वर्ड अंडरलाइन किया गया इसमें आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। देखिए इट विल बी 5 years, लगभग 5 वर्ष हो गए या 5 वर्ष हो गए, बिफोर वी मीट अगेन, मतलब 5 वर्ष के बाद ना हम लोग फिर से मिले। तो देखिए ये 5 वर्ष, ये एक अलग सेंटेंस है, क्लॉज बोल लीजिए, सब सेंटेंस बोल लीजिए, है ना, ये अलग हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो जोड़ने का जो काम करता है उसे कनेक्टर्स कहते हैं या फिर कंजंक्शन कहते हैं। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 नंबर का प्रश्न दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्गली स्पेल्ड, है ना। कौन सा ऐसा मतलब वाक्य जिसमें इसकी मीनिंग गलत है। तो देखिए यहाँ पे विलीफ बिल्कुल सही है, रिलीफ बिल्कुल सही है, बिलीफ बिल्कुल सही है। देखिए ये आपका जो विलीफ है ये नाउन होता है, जो बिलीव है ये वर्ब होता है ना। इसका मतलब है भरोसा, इसका मतलब भरोसा करना। रिलीफ मतलब आपको पता ही। अब देखिए जो डिसीव लिखा है ना, डिसीव, इसकी मीनिंग गलत है। डिसीव की मीनिंग होता है DECEIVE। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, है ना। तो ये हो जाएगा। अब जैसे अगर इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो हुडविंक हो गया, है ना, इसके बाद स्पूफ हो गया, मिसलीड हो गया, सेड्यूस हो गया, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला है एब्सेंस ऑफ नॉलेज, है ना। एब्सेंस ऑफ नॉलेज स्टैंड्स फॉर, तो एब्सेंस ऑफ नॉलेज होगा क्या। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए, अगर आप इसमें चाहे तो एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। ओमनीसाइंस, ओमनीसाइंस का मतलब है सर्वज्ञाता, मतलब जिसको सब कुछ पता है। तो एब्सेंस ऑफ नॉलेज में ये प्रेजेंस मतलब जो उपस्थित है ये भी नहीं होगा। देखिए इंसिपिएंट, है ना, इंसिपिएंट की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक या जो स्टार्ट होने वाला है ना, मतलब प्रीलिमिनरी आप बोल सकते हैं, जो प्री एग्जाम बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा, है ना। एलिमेंट्री ये बोल सकते हैं। तो ये 3 विकल्प कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब यही सही होगा। तो आपका ए इसमें सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ फॉर चीप, है ना। चीप का मतलब होता है सस्ता, ठीक, सस्ता है तो सस्ता का उल्टा क्या हो जाएगा, महंगा, मतलब एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे एक्सपेंसिव 2 लिखा है ना। देखिए सबसे पहले तो मीन और ऑर्डिनरी, इससे कोई मतलब ही नहीं। मीन का मतलब आपको पता है क्या होता है, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण। अब एक्सपेंसिव में 2 मीनिंग लिखा है, एक जगह AXPENSIVE है ना, और दूसरी जगह क्या है आपका यहाँ पे ए लगा है। तो इसमें अब कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए जो यहाँ पे ए वाला मीनिंग है ना, ए, इसका मतलब होता है प्रशस्त, है ना, इसका मतलब है प्रशस्त, प्रशस्त, या फिर जैसे आप स्मैशिंग बोल सकते हैं, स्मैशिंग हो गया, ब्रॉड हो गया, ये होता है एक्सपांसिव, है ना। एक्सपेंसिव मतलब जो खर्चीला होता है, विकल्प बी होगा। तो इसमें विकल्प बी सही है, बाकी सी आपका नहीं सही होगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, है ना। 15 नंबर का प्रश्न दिया है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। यू आर एज बिग अ फुल एज अ डंकी, मतलब तुम इतने बड़े मूर्ख हो जितना कि गधा, ठीक है। यू आर एज अ फुल एज अ डंकी, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है, अ डंकी इज नॉट एज फुल एज यू, ये नहीं होगा, है ना। अ डंकी इज नॉट एज बिग अ फुल एज यू, ये भी नहीं होगा, है ना। अ डंकी इज नॉट मोर फुलिश, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है तो कंपेयर करने के लिए क्या होगा, देन लगेगा। अ डंकी इज नॉट अ बिगर फुल देन यू, है ना। तो ये विकल्प डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कंपेयर किया जा रहा था तो कंपेरेटिव डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे कंपेरेटिव के लिए बिगर लगा और साथ में तुलना करने के लिए देन लगता, तो ये लगा। तो यहाँ से पकड़ में है कि इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो देखिए आज ये प्रैक्टिस सेट 1 था। एक सेट में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसी प्रकार से हम लोगों की क्लास लगातार चलती रहेगी। अगर आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।